नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में रांची की सड़कों पर फिर आग ही आग देखी गई। नेता की हत्या के विरोध में आजसू समर्थकों ने जाम कर दी सड़क। दरअसल रांची के पंडरा में आजसू पार्टी के रातू प्रखंड उपाध्यक्ष भूपल साहू की हत्या के विरोध में आजसू ने सड़क जाम किया। इस दौरान सड़क पर टायर जला करके आवागमन को रोक दिया गया। उनकी हत्या रवि स्टील जेरी रोड स्थित मामा कॉम्प्लेक्स में की गई। भूपल साहू की हत्या में आक्रोशित लोगों ने पंडरा से लेकर के रातू तक सभी व्यवसायिक संस्थानों को बंद करा दिया। आक्रोशित लोग कृषि बाजार में बंद करा रहे हैं। और आपको बताते चले कि भूपल साहू अपनी फुटवेयर दुकान में मौजूद थे। एक युवक ग्राहक बन करके आया और 5 मिनट तक सामान देखा। अचानक उसने चाकू निकाला और भूपल साहू का गला रेत दिया। फिर घटना के बाद वहां से वह फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आजसू के नेता भरत काशी, चिंटू मिश्रा और जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत अस्पताल पहुंचे। आजसू नेताओं ने रांची की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब अपराधी छोटे व्यापारियों तक को निशाना बना रहे हैं। घटना के बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर झारखंड सरकार सख्त। शिक्षा सचिव ने आयुक्तों को लिखा पत्र। दरअसल विधानसभा में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी ढंग से अभिभावकों से शुल्क वसूलने की मामला उठने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग संबंधित कानून को लागू कराने को लेकर के एक्शन में आ गया है। और शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र भेज करके झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति तथा सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में सीमित गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट सत्र में विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों से भी उपायुक्तों और उपायुक्तों को अवगत कराते हुए 15 दिनों के भीतर सभी स्तरों पर समितियों का गठन कर जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें कि शिक्षा सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 की धारा 7 तहत निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गए शुल्क नियमित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति गठित करने का प्रावधान है। उन्होंने इन सभी समितियों का गठन अनिवार्य रूप से करने को कहा है। बता दें कि विधानसभा में विधायक रागिनी सिंह तथा प्रदीप प्रसाद ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग शुल्क वसूलने को लेकर के मामला अलग अलग दिन उठाया था। झारखंड के उच्च शिक्षा सचिव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने नोटिस भेज करके हाजिर होने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में डेमोन्स्ट्रेटर के पद का लाभ देने के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। और याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। अदालत ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश देते हुए मामले में अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है। इस संबंध में अरुण कुमार अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। और सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट ने वर्ष 1987 से कार्यरत स्नातक लैब सहायकों को डेमोन्स्ट्रेटर के समकक्ष मनाते हुए उन्हें उस पद का लाभ दिया जाए। उस दौरान सरकार ने भी माना था कि लैब सहायकों को डेमोन्स्ट्रेटर के पद का लाभ पाने के हकदार है। सरकार की ओर से समान काम करने वालों के बारे में पद का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। तब प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना दाखिल की गई थी। पिछले 2 सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर 10 और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीएम किसान योजना को लेकर के केंद्र पर हमलावर हुए सीएम हेमंत सोरेन और कहा कि इतने में तो जहर भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि नई सरकार मजबूत पारी खेलेगी, मजबूती के साथ आने वाले 5 सालों में काम करेंगे। झारखंड 25 साल का राज्य है, एक बार में बच्चा 25 साल का नहीं होता है। राज्य ने 25 साल का सफर तय किया, जिस पर राज्य के लालन पालन का जिम्मा था। वर्ष 2000 की एक काली रात को उन्होंने इस राज्य को चुरा कर पाले में करने का प्रयास किया। हम आज इस राज्य को दिशा देने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। लोगों का विश्वास हम पर है। हमें बार बार एहसास कराया जाता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं रहने पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होगा। हमारा 1,36,000 करोड़ बकाया है। केंद्र अखबारों में कहीं हाँ कभी ना कहता है, इसके एवज में बहुत कम पैसे आए हैं।
1,36,000 करोड़ अगर एक मुश्त मिल जाएंगे तो हम दूसरे राज्यों को कर्ज देंगे, लेकिन ये लोग नहीं देंगे। ये चाहते नहीं कि झारखंड आगे बढ़े। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग हवाई जहाज में घूमे। यही इनका संकल्प है, हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे। हजारीबाग हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। रामनवमी पर 5,000 सुरक्षा बल होंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर होगी नजर। रामनवमी के कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। हजारीबाग में मंगला जुलूस में हिंसक असामाजिक तत्वों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पथराव भी किया गया था। इस घटना के बाद हजारीबाग जिला प्रशासन काफी गंभीर है। वैसे असामाजिक तत्व जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। 2 दिनों के अंदर उन सभी को गिरफ्तारी की शुरू हो जाएगी। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा और हजारीबाग में 5 ऐसे संदिग्ध जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, उन्हें जिला बदर का नोटिस देने के लिए कार्रवाई की जा रही है।